देखो, सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन y ए बी सी डी ई, और इसमें दे रहे हैं सिग्मा एम आई, और इसका 1 3 5 7 9 21 25 29 31, और इसके साथ हम एक डोंट केयर सेल्स भी कुछ दे रहे हैं, कुछ सेल्स डोंट केयर सेल, और डोंट केयर सेल्स हम आपको दे रहे हैं कौन कौन, 4 6 10 15 17 19। चलो, हाँ, इससे पहले देखो कुछ हम लोग क्वेश्चंस कैसा किया जिसमें ये कंडीशंस नहीं देते थे, डोंट केयर सेल्स नहीं देते थे, ओनली ये देते थे। अब हम इसके साथ बात कर रहे हैं, तो इसमें तो 4 वेरिएबल का है, तो टोटल कितना, 5 वेरिएबल का है ना ये, तो टोटल 32 सेल्स बनेगा, और 32 सेल्स बनेगा तो उसका टेक्निक क्या हम लोग किया था, 16 सेल के लिए अलग अलग के मैप्स बनाते थे हम लोग। तो चलें, इसको उतार लिया, हो गया। तो 5 वेरिएबल का सेल है, 5 वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगा के मैप में, total number of cells in K map 2 to the power 5, that is 32। और इस केस में क्या टेक्निक था, इस केस में टेक्निक था कि आप 16 सेल का 2 के मैप बनाएंगे, 16 सेल का 2 के मैप बनाना है आपको। एक के मैप फॉर किसके लिए, एक कंप्लीमेंट के लिए, और एक के मैप किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। एक के मैप फॉर एक कंप्लीमेंट, इसके सब सेल में एक कंप्लीमेंट कॉमन होगा, और इसके सब सेल में एक कॉमन होगा। ये सब टेक्निक पिछले क्लास में देखा था। जब 32 सेल्स का के मैप बनाना हो तो 2 सेल्स लोगे 16 सेल का, और ये जो वेरिएबल है डी और ई, बी सी डी ई, तो यहां पर बी सी डी ई, इसमें भी यहां पर इधर बी सी डी ई, ये 0th सेल, फर्स्ट सेल, थर्ड सेल, सेकेंड सेल, ये 4th सेल, 5th सेल, ये 7th सेल, ये 6th सेल, ये 8th सेल, ये 9th सेल, ये 11th सेल, ये 10th सेल, ये 12 13 15 14, यहां पर 16 17 19 18 20 21 23 22, और लास्ट में चल जाना, इसको छोड़ के, इस कॉलम को छोड़ के लास्ट में चल जाना, 24 25 27 26 28 29 31 30, ये सब सेल का एड्रेस हुआ। और ये तो समझ रहे हैं कि ये बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ये बी कंप्लीमेंट सी, ये बी सी, ये बी सी कंप्लीमेंट, ये डी कंप्लीमेंट ई कंप्लीमेंट, ये डी कंप्लीमेंट ई, ये डी ई, एंड ये डी ई कंप्लीमेंट। सिमिलरली ऐसे ही यहां भी ये सब काम कर लो।
बताइए कौन कौन सेल मीन टर्म में लेने के लिए बोला गया है, वो सेल बताइए। 1, सेल 1 लेना है क्या? बताओ सेल ना। 1 सर, फिर 3 5 1 1 3 1 1 3 5 5 और बोलो। 7 दो तीन 7 को बोलो सर, ना, दो तीन को बोल के रुक जाना, बोलो। 7 7 7 9 7 7 9 9 21 25। 7 9 के बाद डायरेक्ट 21। यस सर, हाँ 21 21 25 21 25 29 31 29 31 और डोंट केयर सेल बोलो। 4 4 6 6 10 15 4 6 6 10 10 15 15 15 17 15 बोल रही है। 15 भी, हाँ 15 17 दोनों। 1 5 यस सर, 1 5 15 17 19 23 19 और 23। 23। हो गया। सब सेल की इंडिकेट कर दिए ना हम लोग। डोंट केयर सेल इंडिकेट कर दिया क्रॉस से, और जो हाँ। सेल, हाँ जो सेल लेना था उसको 1 से, जो बच गया उसको 0 0। तो लिखना जरूरी नहीं है 0 0 वाले को, जो बच गया वो 0 0 है, वो पीओएस फॉर्म में यूज होगा। यदि पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना होगा तो उसको यूज करेंगे। एसओपी फॉर्म में 1 वाला सेल 1 वाला सब और डोंट केयर सेल को लेना है। तो चलिए ग्रुपिंग्स बनाए हुए। ग्रुपिंग्स में एक ग्रुप तो देखो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर। एक ये ले लिया 4 सेल 1 का, 5 3 7 8 तो हो गया सर। ये एक 4 सेल का और ये एक 4 सेल का ले लिया, और ये एडजेसेंट है। ठीक है, वो तो गया 3 को ना। अरे एगो ग्रुप बना रहे हैं हम 1 5 3 7 का। एक सर ग्रुप ग्रुप बना 4 रहे हैं हम लोग 21 23 29 31 का, और एक ग्रुप बना रहे हैं हम लोग 9 25 का। सारा 1 तो इंक्लूड हो गया। अरे ये हुआ ना, ये देखो, ये इस डोंट केयर सेल को ले लेते हो तो 4 सेल का ग्रुप बनता है, तो ज्यादा बेहतर है ना क्या? इस डोंट केयर सेल को यदि इंक्लूड कर लेते हैं आप तो 4 सेल का ग्रुप बन जा रहा है यहां पर। ये देखो एगो स्टाइल आउट था कि इसको ले लेते आप ऐसे 4 सेल का ग्रुप इस डोंट के, तो ये एगो 2 सेल का ग्रुप, और ये एक ठो 2 सेल का, और एगो ये अकेले बच जाता, या इसका तो नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ जाता आपका 2 सेल का 2 ग्रुप हो जाता। लेकिन ऐसे यदि बनाते हो ग्रुपिंग करते हो ऐसे, इसको इस 4 सेल का नहीं लेके ऐसे 4 सेल का लेते हैं तो 2 सेल वाला एक गो ग्रुप बनता है, तो ज्यादा बेहतर है वो। थोड़ा जब ग्रुपिंग्स करना ना तो ये सब पॉसिबिलिटी को चेक कर लेना। जितना कम से कम ग्रुप बने, जितना ज्यादा से ज्यादा सेल का बने, ये सब ज्यादा बेहतर बात। तो बस ये ग्रुपिंग्स बन रहा है। आप और कोई अदर मेथड यूज करोगे तो नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ जाएगा। आप करके देख लो। ये सबसे मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन के लिए ये ग्रुप्स है। कुछ बोलना है यहाँ पर किसी को? कुछ मन में आ रहा है कि सर ये नहीं किए वो होता तो वो ऐसा अच्छा होता, इस टाइप का कोई बात? सर एक ग्रुप 4 5 7 6 बन सकता था। कौन कौन बोली? उसी के बारे में 4 4 5 5 7 7 6 है 6। ना।
4 5 7 6 हाँ मार खाया, मार खाया है, मार खाया किससे? मम्मा से, बेल से रे, बेल से मार खाया, किया होगा कुछ बदमाशी। 1 4 कहाँ बोल रहे हैं? 1 4 सॉरी 4 5 7 6 ये 4 गो लेते हो तो फिर ये भी एगो 4 गो होगा। तो काहे ला डोंट केयर कब यूज करते हैं? कोई 1 बच रहा है उसको, उसका ग्रुपिंग के लिए डोंट केयर यूज करते हो। जब ऐसे ही मतलब चारों हम लोग 1 ऐसे ही चारों मतलब 1 हम आ लोग जा का रहा है तो मोड डोंट केयर का काहे ला यूज करिएगा? मतलब सिर्फ हम लोग वन को सारा चीज को कवर कर लेंगे, वन उसके बाद क्रॉस बच भी सारा जाएगा तो 1 कोई दिक्कत कवर नहीं अपने आप हो जा रहा है ग्रुपिंग। ऐसे भी करते हो तो 4 सेल का बनता है, तब एगो 4 सेल का और बढ़ जाएगा ना आपको। है। इस तो मान लीजिए ऐसे ले लिए एगो ऐसे, लेकिन ये दोनों तो बच जाएगा, ये दोनों के लिए हाँ, फिर हाँ। ऐसे ले लेंगे ना एक तो। हम्म। समझी बात को? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि इसको ले लेने के बाद इसको छोड़ना पड़े, तो अभी भी लेना ही पड़ रहा है। इसके चलते, इस दोनों के चलते इसको लेके एक ग्रुप बनाना पड़ रहा है। तब तो 2 गो 4 सेल का हो जाएगा ना, 2 गो ग्रुप हो हाँ, जाएगा हाँ। 4 सेल का। हमारा ऐसे ही करने से सारा 1 आ जा रहा है। देखो एक मेथड आपने बोला कि ये ले लीजिए सर और ये ले लीजिए, काहे ऐसे कर रहे? यही खाली लेना लो, सारा 1 तो इंक्लूड हो गया। डोंट केयर सेल कब यूज करना? जब एडजेसेंट हो, और यदि उसको लेने से यदि 2 सेल के बदला 4 सेल का ग्रुप बन जा रहा है, 1 सेल के बदला 2 सेल का ग्रुप बन जा रहा है उसको लेने से, तब ये डोंट केयर सेल्स को लेना है ना। क्या हुआ? हाँ सर, समझ में आ गया। ये तो जब ऐसे ही हो जा रहा है चारों फिर दोनों डोंट केयर को लेने की क्या जरूरत है आपको? देखो यहाँ पर देखो, यदि हम लोग ऐसे करते, ये 2 सेल का बनाते, ये 2 सेल का बनाते और ये 2 सेल का बनाते, तो 3 गो 2 सेल का बनता, 3 गो ग्रुप। इससे अच्छा यदि ये डोंट केयर को ले लेते हैं तो एगो 4 सेल का बनता है, वो ज्यादा बेहतर है। बस ये ग्रुपिंग्स है, ये नहीं चलेगा आपका वाला। अब आप मीन टर्म बताओ इसके लिए। इसका मीन टर्म में बी कंप्लीमेंट कॉमन एंड ई कॉमन। इसका अच्छा, ए कंप्लीमेंट तो सबके लिए कॉमन है, ए कंप्लीमेंट तो 2 गो देना ही है आपको। एक्स्ट्रा यहाँ पर बी कंप्लीमेंट एंड ई, 3 वेरिएबल का बना। ये मीन टर्म आना ही चाहिए था 3 वेरिएबल का। टोटल 5 वेरिएबल है और 4 सेल का ग्रुप है, तो 4 सेल के ग्रुप में बोले तो 2 वेरिएबल कम आएगा उसका मीन टर्म। तो 5 वेरिएबल था तो 2 वेरिएबल कम करोगे तो 3 वेरिएबल का मीन टर्म बनेगा। ठीक है, इस ग्रुपिंग का ये ग्रुपिंग ये चारों वाला था। इसमें एगो ए तो सबके लिए कॉमन है, तो ए तो लिखिए दो। और ऐसे देखें हम लोग ऐसे तो सी कॉमन है चारों सेल में, और ऐसे देखें तो ई कॉमन है। ये ई है, ये क्या है? ये समझ रहे हैं ना, यही चीज है ना दोनों, समझे? अरे ये क्या है? ये हाँ रो, सर। ये रो डी हाँ सर। डी है सर। कॉम्प्लीमेंट ई है और ये रो डी है, तो ई को तो क्या क्या कॉमन हुआ? ए कॉमन हुआ, सी कॉमन हुआ और ई कॉमन हुआ। ई इस 2 सेल वाला में कहा कौन 2 सेल वाला था? ये था और ये था 9 ना। और 25। बीसी यस सर। कंप्लीमेंट, बीसी कंप्लीमेंट कॉमन, ए कंप्लीमेंट और ए तो अलग अलग हो जा रहा है, खाली बीसी कंप्लीमेंट कॉमन। इधर से देखें हम लोग
इधर से तो डी कंप्लीमेंट ई कॉमन, तो एक हुआ बीसी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट ई, 4 वेरिएबल का। ठीक है, 2 सेल के ग्रुप में बोले थे 1 वेरिएबल कम आएगा उसका मीन टर्म, तो 5 गो अवेलेबल वेरिएबल है, 1 वेरिएबल कम करोगे तो 4 वेरिएबल का मीन टर्म आना चाहिए था, इसका वो आया, इसलिए फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन हुआ ए सी। पहले ऊपर वाले के लिए लिखिएगा तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ई प्लस ए सी ई प्लस बी सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट ई इसको यदि वो सिग्मा एम के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे करो, ये हुआ 0 0 1, चूंकि 4 वेरिएबल का यहाँ पर 5 वेरिएबल का है ना, तो 5 वेरिएबल का है, ठीक है रहने दीजिए इसे। तो क्या करते, पीछे 2 गो 0 और लगा देते, और क्या, पीछे और 2 गो 0 लगा देते। तो पीछे 2 गो 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। इधर 2 गो 0 लगाने से कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 1 0 0 1, तो ये डिनोट किया किसको, 1 को, ये डिनोट किया 4 2 6 7 को, ये डिनोट किया 8 और 1 9 को, ये 8 है। यानी इसका जो मीन टर्म आया सिग्मा एम आई 179। यदि ऐसे लिखना चाहते हैं सर तो चलिए, तो ये था के मैप का इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर एक नेक्स्ट पोर्शन में इन कर रहे हैं हम लोग, वो है डिजिटल सर्किट। जो के मैप आप पढ़े हो इसका यूज देखो, यूज तो देखा मिनिमाइजेशन के लिए, लेकिन ये मिनिमाइजेशन क्यों जरूरी है अब वो देखने जा रहे हैं। बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज क्यों कर रहे हो उसकी बात सुनिए। लिखिए टॉपिक में डिजिटल सर्किट। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, आपका जो नीड है, जो जरूरत है, उसके लिए आप एक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन, एक गेट बनाना चाहते हो, एक डिजिटल सर्किट तैयार करना चाहते आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। अब मान लो कि मेरा जो है वो किराना स्टोर है, कौन आदमी कितना सामान लिया, कौन कौन किसका क्या रेट था, तो वो ऑलरेडी वो एक सॉफ्टवेयर लोग बना के रखता है, तुरंत उसमें बटन वटन चापा बिल उल निकल जाता है, नहीं होता है ना। रिलायंस फ्रेश में जाते हो, तुरंत उसका ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत आपको पता चल जाता है वो इतना ये सामान लिए, इसका इतना दाम हुआ, बिल निकल। तो क्या है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना के उसमें रखा गया है। एक डिजिटल सर्किट मतलब सॉफ्टवेयर आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, समझे। अब हमारे कोचिंग में आएगा तो क्या गो बैच है, किस बैच में कितना बच्चा है, कौन पेमेंट दिया कौन नहीं दिया, क्या किसका एड्रेस है, नहीं है। ये तो मैनुअल लोग कॉपी पर काम करता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना लो, अपने आप सब डाटा अपने आप चला जाएगा सब ब्लॉक में। तो उसके लिए उसका जो किराना दुकान वाले का जो सॉफ्टवेयर हुआ, मेरे लिए जो तो अलग डिजाइन का होगा ना, मेरा नीड अलग टाइप का, उसका नीड अलग टाइप का है। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग एक सर्किट डिजाइन करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आपकी जरूरत के लिए हम जो सर्किट बनाने जा रहे हैं, उस सर्किट के लिए कितने इनपुट टर्मिनल्स सेट करना होगा, कितना आउटपुट टर्मिनल सेट करना होगा, ये पहले सोचा जाता है। मिनिमम नंबर्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ये जहां तक सोच सको, यार नहीं सोच पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
वो के मैप आपको बता देगा कि कम से कम कितना वेरिएबल्स का हमको इनपुट लेना पड़ेगा, कम से कम कितना वेरिएबल्स का सर्किट डिजाइन करना होगा। तो ये एनालाइज करो कि हम कितना वेरिएबल्स ने अपने नीड के लिए। 3 गो वेरिएबल से काम चल जाएगा कि 4 गो वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो जब वेरिएबल्स कितना चाहिए वो गौर कर लिया, तो अब मान लो उसमें गलती कर दिया आप, मान लीजिए 3 वेरिएबल में काम चलना था लेकिन आप 5 वेरिएबल लेके करने चले हो, कोई टेंशन नहीं है, के मैप से पता चल जाएगा बाद में। अरे हमने डी और ई तो लिया था लेकिन इसके बूलियन एक्सप्रेशन में डी और ई आ ही नहीं रहा है, समझे ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जहां तक संभव हो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि हमको डी नहीं लेना है कि लेना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वेरिएबल्स लीजिए, उस नीड को के लिए जो डिजाइन करने जा रहे हो सर्किट, उस सर्किट के लिए मिनिमम कितना वेरिएबल्स चाहिए। फिर उसके बाद उस वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशंस होना चाहिए, क्या रिलेशंस होना चाहिए। अब जब रिलेशंस आ गया, अब नहीं, यदि वो रिलेशन सेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी बूलियन एक्सप्रेशन उस वेरिएबल का, रिलेशंस मींस बूलियन एक्सप्रेशन, यदि वो नहीं सेट कर पा रहे हैं तो इतना तो पता होगा कि ऐसा करने से क्या रिजल्ट आना है हमको, यानी ये इनपुट को ऑन करेंगे तो ये आउटपुट हमको क्या देगा, यानी इसको 1 रखेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए कि 0 आना चाहिए। इसके लेके एक ट्रूथ टेबल बना लीजिए आप। जब ट्रूथ टेबल बन जाएगा तो ट्रूथ टेबल से आप समझ रहे हो, के मैप ड्रॉ कर लो और के मैप से बूलियन फंक्शन फॉर्म कर लो। अब बूलियन फंक्शन आ गया तो फिर सर्किट डिजाइन हो जाएगा, कौन कौन गेट को कैसे कनेक्ट करना है, क्या गो एंड गेट चाहिए, नॉट गेट क्या गो चाहिए, उसको कैसे कनेक्ट करें। तो यही तरीका सॉफ्टवेयर डिजाइनर सब यही काम करता है। बराबर आप लोग भी कभी ऑफिस खोलोगे तो बहुत आईटी वाला सब घूमते हुए, एकदम स्टूडेंट टाइप का बच्चा लोग सब घूमते हुए। अभी हम लोग को रोज 2 गो फोन आता है, किस लिए सर, कोचिंग चलाते हैं, मेरा सॉफ्टवेयर से आप लाइव क्लास लीजिए ना। बहुत प्रेशर देता है, सर 2 महीना फ्री यूज कीजिए ना, मेरा से लाइव लीजिए ना, थोड़ा वो डेमो देखा देते हैं, सर देखिए ना क्या क्या फैसिलिटी है, आप टेस्ट ले सकते हैं, आप जो रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो को लाइव, ये सब बोलता रहता है। यानी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किए हुए है मेरे नीड के लिए, वो जानता है कि हम टीचर हैं तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, लाइव क्लास लेने की जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए वो एक सर्किट डिजाइन किए हुए है। हम लोग को अभी जो सिलेबस है, इतना बड़ा सर्किट नहीं डिजाइन करना है, ये सब नीड के लिए नहीं डिजाइन करना है। वो सब आप जब आईटीए, बीसीए, एमसीए जब करने जाते हो तो उसका यही काम है, लोग यही करता है, इसी में स्पेशलिस्ट बनता है लोग। हम लोग को कुछ काम के लिए सर्किट डिजाइन करना है, वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेटर का क्या काम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज करते हो। कैलकुलेटर का सर्किट ऐसा होता है कि एडिशन का काम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर रूट, लॉग, इतना मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए वो सर्किट होता है। बहुत सारा तो हम लोग यही सब देखना है, कोडर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो थोड़ा लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू नीड वी हैव टू डिजाइन a circuit called digital circuit, और ये 2 टाइप का डिजिटल सर्किट होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप।
एक है कॉम्बिनेशनल सर्किट, और एक है सीक्वेंशियल सर्किट। करेंगे डिजाइन, देखो रुक जाओ। कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलेंगे? कब जो जिससे आपको आउटपुट मिलेगा प्रेजेंट इनपुट पर। अभी आपने क्या इनपुट दिया उस समय आउटपुट देगा। इसका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। इससे पहले क्या आउटपुट था उससे मतलब नहीं है अभी वाले आउटपुट को। आप इनपुट में चेंज करेंगे आउटपुट में चेंज होगा। ये पास्ट आउटपुट से प्रेजेंट आउटपुट इंडिपेंडेंट होता है। देखेंगे जब देखिए इसको करेंगे तो, और इसको और अच्छा से देखना। डिफिनीशन इतने ही दिया जाता है इसमें। डिफिनीशन इसमें इतना ही कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में इट्स आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन present input. Its output is independent from past output. जबकि जैसे इसके लिए एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर दें। यदि ये सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट होगा तो ये जो भी इनपुट होगा और फिर यहाँ पर आउटपुट भी एक से ज्यादा हो सकता है। आउटपुट भी एक से ज्यादा हो सकता है। या आउटपुट सी एंड डी या एक्स एंड वाई। ये ओनली एक्स और वाई का क्या वैल्यू है वो ओनली ए एंड बी पर डिपेंड करेगा। इस आउटपुट को, प्रेजेंट आउटपुट को पिछला इनपुट से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा अभी ये सब जब तक एग्जांपल्स में नहीं आएंगे ये क्लियर नहीं होगा ये सब डिफिनीशन। दूसरा लिखिए सीक्वेंशियल सर्किट। इट्स प्रेजेंट आउटपुट depends both on present input and past output. Its present output depends both on present input and past output. That is, it has a memory element. बताएंगे अभी डिफिनीशन लिख के रखिए। इसके लिए वो ब्लॉक डायग्राम देखो। मान लो ये यदि सीक्वेंशियल सर्किट है सपोज करो दूगो इनपुट है और एगो आउटपुट है पहले से। तो इसका जो प्रेजेंट आउटपुट है ए और बी का कुछ वैल्यू रखा तो क्या आउटपुट आएगा ये प्रेजेंट आउटपुट समझे। अच्छा, इससे पहले एक्स का क्या वैल्यू था वो उस बात पर भी डिपेंड करेगा अभी का आउटपुट।
जैसे होता है ना, अरे कैलकुलेटर में क्या होता है कि कभी कभी कि ये 2 + 3 किया 5 हुआ, कोई और 4 गो रुपया और दे दिया, फिर उसको भी जोड़ते हो, +4 तो 9, तो क्या हुआ? अभी का जो रिजल्ट आया 9, प्रेजेंट इनपुट 4 था, हम लोग 4 रुपया डाला तो 9 का आया। यानी पिछला जो 5 रुपया आंसर आया था उसको वो मेमोरी की तरह स्टोर करके रखे हुए है, वो भी इनपुट में आ गया। पिछला आउटपुट 5 था, अभी दे रहे हो 4, अब दोनों ऐड होके 9 पर आया, तो 9 हुआ प्रेजेंट आउटपुट। दिस प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, यानी 4 रुपया जो बढ़ा है उसको उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब पहले क्या आउटपुट था? पहले 5 रुपीज था। यानी इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं हम लोग, यहां पर एक मेमोरी एलिमेंट, लिखना इसमें, यानी ये पिछला आउटपुट भी इनपुट बन जाता है, ये समझे आप। पिछला आउटपुट जो है वो भी एज ए इनपुट की तरह बिहेव करता है। तो जब करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट तो देखना, अब पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बहुत टाइप का होता है, लेकिन आपको सब नहीं देखना है, आपको ओनली कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो देखना है कौन कौन, इसमें आ जाता है एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसमें कुछ करेंगे हम लोग, कौन कौन करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन मींस, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा एडर, सब्सट्रैक्टर, ये दोनों, और फिर पढ़ना हम लोग को एनकोडर, डिकोडर, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में। और सीक्वेंशियल सर्किट जब करेंगे तो देखना फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें, हाँ कुछ बात अब, तो अब कैसे सर्किट डिजाइन करोगे? एडिशन ऑपरेशन के लिए एक डिजिटल सर्किट बनाना चाहते हैं हम लोग, ऐसा सर्किट जो कोई 2 नंबर को इजीली ऐड कर दे, उसके लिए सर्किट डिजाइन करना चाहते हो। अब एडर में भी 2 टाइप का एडर डिफाइन करना होता है, एडर में हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर, फुल एडर, रिपल कैरी एडर भी होता है। तो ये सब काम तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब एक बात, जनरल बात सुन लीजिए, कैसे ये सर्किट डिजाइन होगा। इस सब काम के लिए आप एक डिजिटल सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करोगे? तो पहले नीड को देखो कि आपकी जरूरत क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम से समझिए। पहले तो आपको ये पता करना होगा कि हमको किस काम के लिए सर्किट डिजाइन करना है, उसके बाद आपको पता करना होगा कि उसके लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए। पता करो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है उसके लिए।
फिर उस वेरिएबल्स के लिए आप एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। फिर उस ट्रूथ टेबल से आप यूजिंग के मैप बूलियन फंक्शन फॉर्म करोगे। और जब बूलियन फंक्शन फॉर्म हुआ तो लास्ट स्टेप सर्किट डिजाइन हुआ। तो ये प्रोसेस से गुजरना होगा आपको, इतने प्रोसेस से गुजरेंगे हम लोग। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे वो यही होगा, ऐसे ही होते रहेगा। क्या जरूरत है उसके लिए, क्या वो वेरिएबल है, वेरिएबल से ट्रूथ टेबल से बूलियन फंक्शन से डिजिटल सर्किट, और सारा क्वेश्चन अब यही है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट देखना है हम लोग को, फिर डिजिटल कंप्लीट होगा। ये काम सब हम लोग एडर स्टार्ट करेंगे, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग।